ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में हम श्रीमद् भागवत में बहुत ही सुंदर अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है वामन देव। और आज हम वामन देव जो कि बलि महाराज के उस यज्ञ स्थली में पहुंच चुके हैं और बलि महाराज ने उनका सहृदय एक ब्राह्मण होते होने के नाते उनका बहुत अधिक हार्दिक स्वागत किया है। और स्वागत में उन्होंने उनके चरणों को धो करके उनके जल को पिया है। वहां पर और भी बहुत सारे लोग उपस्थित थे और बहुत ही सुंदर ये एक हम वर्णन पढ़ रहे हैं भगवान श्री वामन देव का, जो कि एक छोटे से बालक के रूप में वहां उपस्थित है। और बलि महाराज चूंकि उन्होंने स्वर्ग के ऊपर तीनों लोकों के ऊपर राज्य तो अधिकार तो कर लिया था लेकिन उसकी योग्यता नहीं थी, उसके लिए वो जो है 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ स्थली में पहुंच चुके थे वामन देव छोटे से एक बौने ब्राह्मण के रूप में, क्योंकि इंद्र की जो माताजी थे, देवताओं की जो माताजी हैं अदिति माता, उन्होंने पयोव्रत व्रत करके 12 दिन के अंदर जो दूध पी करके और दूध के ऊपर पूरा रह करके व्रत पालन किया, भगवान की भक्ति की, उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं जो है तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा और तुम्हें इस समस्या से, तुम्हारे पुत्रों को इस समस्या से मुक्त कराऊंगा और उन्हें अपना राज्य वापस दिलाऊंगा। ये सब हम पढ़ रहे हैं। और आ, कल हम थोड़ा सा समय का आकलन नहीं लगा पाए थे। हमने सोचा कि 1 बजे फ्लाइट जाएगी तो 3 बजे पहुंच जाएगी और 3:15 बजे तक हम एयरपोर्ट से ही क्लास ले लेंगे। लेकिन वो थोड़ा सा मेरा गलती था, वो फ्लाइट का टाइमिंग मैं समझ नहीं पाया था, इसलिए कल कुछ अपडेट भी नहीं कर पाया आप लोगों को। जी, आज हम शुरू करेंगे। आज का पैराग्राफ शुरू होना है बहुत छोटा रूप धारण करके। सही कह रहा हूं मैं? जी यस। प्रभु। तो इससे एक पैराग्राफ पीछे पढ़ेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब जहां तक हो सके माइक बंद रखिएगा, जब कहूं तब खोलना है। जब हिरण्यकशिपु ने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना तो क्रोधवश वे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान विष्णु के धाम पर जा पहुंचा। जब भगवान ने देखा कि हिरण्यकशिपु अपने हाथ में त्रिशूल लेकर आ रहा है तो वे विचार करने लगे, मैं जहां भी जाऊंगा हिरण्यकशिपु उसी प्रकार मेरा पीछा करेगा जिस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का पीछा करती है। इसलिए अच्छा होगा कि मैं इसी के हृदय में छिप जाऊं। चूंकि वह केवल बाहर ही देखता है, यह कभी भी मुझे अपने भीतर नहीं खोज पाएगा। यह विचार करके भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु के शरीर में प्रविष्ट हो गए, जो उस समय तीव्र गति से उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। तो एक शिक्षा लेने के लिए हम यहाँ से एक शिक्षा ले सकते हैं कि आसुरिक प्रवृत्ति के लोग जो है हमेशा भगवान को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जो दैव प्रकृति के लोग हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो शुरुआत कहाँ से करते हैं? हृदय में परमात्मा रूप में दर्शन से। जैसे कि भगवत गीता में भी 18वें अध्याय में भगवान ने सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, 18वें अध्याय में यंत्रारूढ़ानि माया वाला श्लोक कौन सा है? यंत्रारूढ़ानि माया वाला श्लोक कौन सा है 18वें अध्याय का? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति।
ब्राह्म्यम सर्वभूतानां ब्राह्म्यम सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में हूं। तो शुरुआत में जो भगवान ने रियलाइजेशन बोला है भगवत गीता में भी 18वें अध्याय में भी, वो है परमात्मा रियलाइजेशन। तो हम सब लोगों को भी अपने जो हृदय में स्थित भगवान है, श्री कृष्ण हैं, चतुर्भुज रूप में जो क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं, उनसे हमें गाइडेंस लेना, उनसे हमें उनको प्रार्थना करना सीखना चाहिए। यहाँ पर हिरण्यकश्यपु की स्थिति देखकर भगवान ने कहा कि मैं इसके हृदय में छुप जाता हूं, क्योंकि ये तो मुझे बाहर ढूंढेगा, कभी अंदर नहीं ढूंढेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत छोटा रूप धारण करके समस्त योग सिद्धियों के स्वामी भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु के नथुनों में प्रवेश किया और उसकी श्वास के साथ उसके भीतर प्रवेश कर गए। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि भगवान का धाम खाली है, तो तो वह उन्हें चुनौती देता हुआ क्रोधवश संपूर्ण ब्रह्मांड में खोजने लगा। अंततः जब कहीं से भगवान विष्णु नहीं मिले, तो वह यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा, मैंने पूरा ब्रह्मांड खोज लिया है, परंतु मुझे कहीं भी भगवान विष्णु नहीं मिले। निश्चित ही वह उस स्थान पर चले गए हैं जहां से कोई वापस लौटकर नहीं आता, अथवा दूसरे शब्दों में वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। कौन मृत्यु को प्राप्त हो चुके, कौन सोच रहा है? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप सोच हिरण्यकशिपु रहे सोच थे। रहा है कि भगवान विष्णु जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुर लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि भगवान कहीं नहीं मिले मुझे, तो भगवान तो है अपना स्थान छोड़ के चले गए, और इसका मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए, अर्थात ऐसी जगह चले गए जहां से कभी वापस नहीं आया जाता। आप में से थोड़ा सा मेरे को भी मदद कीजिए और बाकी भक्त लोगों को भी मदद कीजिए, सुशील कुमार जी, कि ये हिरण्यकश्यपु की कथा कैसे आ गई बीच में? हम तो पढ़ रहे थे हमारे वामन देव की कथा। यस, बताइए। प्रभु आदिति ने ये दो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों आदिति के ही बच्चे हैं। हाँ हाँ। अब उसी कंटेक्स्ट में चल रहा है कि भी हिरण्याक्ष की डेथ के बाद में आदिति ने जो व्रत किया और वो उसने इस पुत्र को चाहा, तो वो यही चाह रहे हैं कि भी ये किस तरीके से इनका इनका मतलब इनका वध भी कैसे हो। कौन कह रहा है भी ये सारी बातें, थोड़ा सा? प्रभु यस। जी, बलि महाराज सब याद कर रहे हैं ना अपने पूर्वजों के बारे में। बलि महाराज के मधुर वचन सुनकर भगवान वामन प्रसन्न थे। उनकी प्रशंसा करते हुए वे कहने लगे। तो बलि महाराज कह रहे हैं सब किसके बारे में कह रहे हैं? अपने उनके पूर्वजों 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 के के बारे बारे में। हाँ, में बलि एक महाराज नहीं पूर्वज, कह रहे हैं। अभी यहाँ पे वामन जो देव थे। तो वामन एक नहीं प्रभु एक जी, वो भगवान जो बामन है, वामन बामन भगवान भगवान बोल जो रहे है वो थे। बलि महाराज को याद दिला रहे हैं उनके पूर्वजों के बारे में। भगवान वामन याद दिला रहे बलि महाराज को उनके पूर्वजों के बारे में। एक मिनट के लिए मुझे थोड़ा सा ये देखिए। उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, राजन, आप ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं और सदैव सही अपने कह रहे हैं। पितामह प्रहलाद महाराज की छत्र छाया में रहते हो, इसलिए निसंशय आप अत्यंत महान है। ठीक बात है। तो स्वयं अ, वामन देव जो हैं वो कह रहे हैं, और मतलब भगवान खुद बता रहे हैं कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु मेरे पीछे पड़ा था और मैं उसके हृदय में प्रवेश कर गया और कहीं नहीं मिला, तो उसने क्या घोषित कर दिया, भगवान तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान वामन देव ने बलि महाराज से आगे कहा, हे चक्रवर्ती, तुम्हारे पिता विरोचन का ब्राह्मणों के प्रति सम्मान अतुलनीय था। वह जानते हुए यह जानते हुए भी कि देवगण ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनके पास भिक्षा लेने आए हैं, उनके निवेदन पर उन्होंने अपनी शेष आयु उन्हें दान में दे दी। किसी को मालूम है ये वाली कथा? मुझे नहीं मालूम है, तो कृपया करके विरोचन की कथा, इतना थोड़ा सा एक लाइन यहाँ लिखा हुआ है, और किसी को मालूम हो तो बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कहा गया है कि वामन देव बलि महाराज से कह रहे हैं कि तुम्हारे चक्रवर्ती पिता जो थे, तुम्हारे पिता, हे बलि महाराज तुम चक्रवर्ती हो, तुम्हारे पिता विरोचन, हाँ, का ब्राह्मणों के प्रति बहुत सम्मान था, लेकिन जब देवता लोग जो हैं वो ब्राह्मणों का वेश बनाकर आपके पास आए और आपसे क्या मांगा?
अपनी आयु मांगी, उनकी आयु मांगी, तो विरोचन ने अपनी शेष आयु दान में दे दी। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि वामन देव कुछ याद दिला रहे हैं बलि महाराज को कि तुम्हारे पूर्वजों के साथ भी मैं ऐसा कर चुका हूं, या मेरे जो देवता गण हैं वो ऐसा कर चुके हैं, अभी कुछ तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। और इनके पूर्वज भी बहुत महान थे, राजा विरोचन, और विरोचन के पिता कौन हुए, ये तो सबको मालूम है, प्रहलाद प्रहलाद महाराज। महाराज। ठीक है। हे दैत्यराज, अपने यशस्वी पूर्वजों के चरणों का ही अनुगमन करने वाले हे महाबली, मुझे अपने पैरों की नाप से केवल 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि की आशा की है किन्होंने, वामन देव ने। जस्ट उससे पहले क्या बोला कि तुम्हारे पिता विरोचन बहुत बड़े महान दानी थे, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले थे, और कभी कभी देवता भी अगर जो है ब्राह्मणों का वेश बना करके आए और उन्होंने दान में तुम्हारे पिता की आयु मांगी तो उन्होंने पूरी आयु दे दी, शेष आयु दे दी। तो तुम इतने महाबली हो, महायशस्वी हो, दैत्यराज हो, हाँ, हाँ, इस प्रकार से तुमने अपने पूर्वजों के चरण कमलों को फॉलो किया है, तुमने अपने पूर्वजों के चरण कमलों का अनुसरण किया है। क्या मतलब है इससे डॉक्टर रेशमा माता जी, पूर्वजों के चरणों का अनुगमन अनुसरण किया है? कि आप भी विरोचन महाराज और उनके जैसे पालन कर रहे हैं ब्राह्मण सेवा वगैरह का प्रभु जी। यस, तो आप भी महादानी हैं। ठीक है। हे दैत्यराज, अपने यशस्वी पूर्वजों के चरणों का ही अनुगमन करने वाले हे महाबली, मुझे अपने पैरों के नाप से केवल 3 पग भूमि चाहिए। यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और मुझे मेरी अपेक्षाओं से कहीं अधिक भूमि दान में दे सकते हैं, परंतु फिर भी मुझे अपनी आवश्यकता से अधिक रत्ती भर भूमि भी नहीं चाहिए। कितनी भूमि मांगी? सब लोग इशारा करेंगे, बोलेगा कोई नहीं, इशारा करेंगे। कितनी भूमि मांगी? सीधा सीधा इशारा करो कैमरे पे। 3 पग। हाँ, तो 3 पग भूमि मांगी है। और आगे भी क्या बोला उन्होंने, यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और मुझे मेरी अपेक्षाओं से कहीं अधिक भूमि दान में दे सकते हैं, परंतु फिर भी मुझे अपनी आवश्यकता से अधिक रत्ती भर भूमि भी नहीं चाहिए। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी अ, अपनी सही आवश्यकता अनुसार दान लेता है तो वह पाप कर्मों में नहीं बंधता। तो मुझे कितनी आवश्यकता है? 3 पग भूमि की। तो कह सकते हैं 3 पग भूमि क्यों, उसका एक और यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि वामन देव किस रूप में आए थे यहाँ पर? एक बौने रूप में आए थे। बोने के रूप में। माता जी थोड़ा सा धीरज रखो प्लीज। एक बौने के रूप में आए थे, और बौने के रूप में आए थे तो उनकी हाइट कमी है। एक व्यक्ति, बौना व्यक्ति कितनी भूमि में सोएगा, कितनी भूमि में वो अपना बिस्तर लगाएगा? तो उस हिसाब से उन्होंने मान लिया कि 3 पग भूमि मुझे है, वो दान कर दीजिए। और 3 पग किसकी साइज के? वामन उन्हीं, देव, वामन देव के साइज। हाँ, उन्हीं वामन देव के अपने चरणों के जो हिसाब से। ठीक है। मुझे मेरी अपेक्षाओं से कई अधिक भूमि दान में दे सकते हैं, परंतु फिर भी मुझे अपनी आवश्यकता से अधिक रत्ती भर भूमि भी नहीं चाहिए। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी सही आवश्यकता अनुसार दान लेता है तो वह पाप कर्मों में नहीं बंधता। बलि महाराज ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे वचन तो किसी विद्वान एवं बड़े व्यक्ति जैसे हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी भी बचकानी या कच्ची है। क्योंकि पहले तो तुमने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अभी ऐसी बातें कर रहे हो बच्चों वाली। क्या 3 पग धरती मांग रहे हो बस, और उसके बाद बोल रहे हो रत्ती भर भी नहीं चाहिए? पहले तो तुमने मेरे पिताजी का वर्णन किया कि वो महान दानी थे, मेरे और पूर्वजों का वर्णन किया, हिरण्याक्ष का, हिरण्यकशिपु का वर्णन किया, और अब आप जो है बस 3 पग भूमि मांग रहे हो। तुम्हारी बुद्धि भी कच्ची है। और कह रहे हैं कि अ, अ, अब तुम्हारी बुद्धि अभी भी बचकानी तथा कच्ची है। तुम अपना स्वार्थ निर्धारण करने में अधिक पटु नहीं हो। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं
और तुम्हें भूमंडल के 7 द्वीपों में से एक द्वीप तक दे सकता हूं। तीनों लोकों का स्वामी है और कह रहे हैं भूमंडल के 7 द्वीपों में से एक द्वीप दे सकता हूं। इतना बड़ा मैं दानवीर हूं और तुम क्या 3 पग भूमि मांगते हो? तुम अपने अपना भला क्या है उसमें भी तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा भला किसमें है। तुम्हें मांगना भी नहीं आता, ऐसा करके बोल रहे हैं। तुम बुद्धिमान मेरी दृष्टि में, तुमने यहां आकर मुझे अपने दर्शन एवं वचनों से प्रसन्न किया, परंतु तुम्हारी बातें मूर्खता मूर्खता भरी हैं। मेरी दृष्टि में तुम अधिक बुद्धिमान नहीं हो। बालक, एक बार मेरे सामने हाथ फैलाने वाले को पुनः किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हरि हरि बोल। क्या कह रहे हैं कि एक बार अगर कोई मेरे सामने हाथ फैला दिया, मैं इतना दान दे दूंगा, इतना दान दे दूंगा कि उसको किसी और के सामने हाथ ही फैलाना पड़ेगा। आप में से भी कोई है इतना बड़ा महान दानवीर? मैं आज फैलाना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। ठीक है। बालक, एक बार मेरे सामने हाथ फैलाने वाले को पुनः किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए कृपया तुम्हें जितनी चाहिए उतनी भूमि दान में मांग लो, जितनी चाहिए उतनी दे दूंगा। भगवान वामन देव ने कहा, राजन, यदि किसी व्यक्ति की इंद्रिया उसके नियंत्रण से बाहर है तो चाहे वह तीनों लोकों की संपत्ति ही क्यों न प्राप्त कर ले, फिर भी वह असंतुष्ट ही रहेगा। तो एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है, हम सब लोगों को यहाँ समझने की आवश्यकता है। भगवान ने शिक्षा दी है कि जीवन में क्या रहना सीखना है? संतुष्ट। और संतुष्ट का क्या डेफिनेशन है? वो अपनी इंद्रियों को निग्रह करके रखता है। जितना आवश्यकता है उतना ही वो उनका उपयोग करता है। और भगवत गीता में हमने पढ़ा था, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? दूसरे अध्याय में पढ़ा था, कोई भी बता सकता है? स्थिर प्रज्ञ। यस, स्थित प्रज्ञ। और स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करता है, या जितना चाहिए उतना ही उपयोग करता है? उसके लिए भगवान ने क्या उदाहरण दिया था? कछुए का। कछुए का। कछुए का उदाहरण दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद, हरि बोल। तो कह रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं, अंडरलाइन कर लो इस बात को, भगवान की वाणी है, अंडरलाइन कर लीजिए। भगवान वामन देव ने कहा, राजन, यदि किसी व्यक्ति की इंद्रिया उसके नियंत्रण से बाहर है तो चाहे वह तीनों लोकों की संपत्ति ही क्यों न प्राप्त कर लें, फिर भी वह असंतुष्ट ही रहेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे राम, राम राम हरे। सुन पा रहे हैं आप लोग? आवाज आ रही है? मुझे लगा ब्रेक हो गया नेटवर्क। प्रभु जी आ रही है। ठीक है। यदि मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं हूं तो निश्चित ही मैं संपूर्ण भूमंडल के 7 द्वीप प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं हो सकता। अधिकाधिक संग्रह करने की मेरी वासना कभी भी शांत नहीं होगी कि और इकट्ठा करो और इकट्ठा करो और इकट्ठा करो। भगवत गीता में भी हमने ये समझा था कि हम सब लोगों के अंदर जो ज्ञान के 20 बिंदु थे उसमें एक बिंदु था संग्रह की भावना से मुक्त। तो हम सब लोग इस दुनिया में ज्यादातर लोग कौन सी भावना से युक्त हैं? यस, संग्रह की भावना से। या संग्रह की भावना से, और मुझे चाहिए और मुझे चाहिए और ज्यादा इकट्ठा करना है। और इकट्ठा करने की हमारी ये लालसा जो है कभी समाप्त नहीं होती है। ऐसा कोई है आप में से जिसकी लालसा समाप्त हो चुकी है? संग्रह करने की भावना पूरी समाप्त हो चुकी है, कोई है आप में से? देखो, बोलोगे तो फंसोगे। जैसे ही आप बोलोगे कि मेरी खत्म हो चुकी है तो फिर मैं मांगना शुरू कर दूंगा।
तो कहाँ जा रहा है फिर? कहाँ इकट्ठा नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो? हमें दे दो फिर। तो हम सब लोग संग्रह की भावना से युक्त है। यहां तक कि जस्ट उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, प्रभु जी बन जाओ, मंदिर में आ जाओ, और क्या बोलते हैं, क्लास लेना शुरू कर दो, प्रवचन देना शुरू कर दो, फिर भी कहीं ना कहीं क्या रहता है, अच्छा अब एक लैपटॉप तो हो गया है, साथ में एक आईपैड भी हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। लैपटॉप ले जाना तो मुश्किल होता है सब जगह, आईपैड में तो चल सब ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक। कुछ ना कुछ संग्रह, कोई गिफ्ट दे रहे हैं प्रभु जी, अच्छा ये भी दे दो, वॉच भी दे दो, अच्छा ये थोड़ा कुछ ये भी दे दो, ये भी दे दो। संग्रह करने की भावना हम सब के अंदर है, और भगवान ने कहा है संग्रह नहीं कर। तो यहां पर वामन देव स्वयं क्या कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति तीन पग भूमि से संतुष्ट नहीं है, अगर मैं तीन पग भूमि से, और कोई व्यक्ति नहीं, मैं, अगर मैं तीन पग भूमि से संतुष्ट नहीं हूं, तो निश्चित ही मैं संपूर्ण भूमंडल के साथ द्वीप प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं हो सकता। अधिकाधिक संग्रह करने की मेरी वासना कभी शांत नहीं होगी। ये वासना है, ये लालसा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये कभी शांत नहीं होगी। और इसी के चक्कर में तो व्यक्ति अपने क्या कर देता है, सिर के बाल गवा देता है, अर्थात उम्र निकाल देता है। सुन रहे रामावतार जी? इसी के चक्कर में तो क्या करता है व्यक्ति, बाल सफेद कर लेता है, उम्र निकाल लेता है, और हरे कृष्णा प्रभु जी, आज गोवर्धन में हूँ। हरि बोल, जय गिरिराज गोवर्धन की जय। 2 दिन कल परसों आपके वहां रुकूंगा। हरि बोल, हरि बोल, जय हो। तो धन संग्रह की भावना, हम उससे कभी भी, हम अगर लालसा जो है वो हमारी कभी पूरी हो ही नहीं सकती। ऐसे करके व्यक्तियों का उम्र जीवन पूरी समाप्त हो जाती है। हमने इतिहास में अत्यंत प्रभावशाली राजाओं जैसे पृथु महाराज और गय महाराज के विषय में सुना है। सप्त द्वीपों वाले संपूर्ण भूमंडल पर उनका एक छत्र राज्य था, परंतु फिर भी उनकी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई। इसलिए विधाता की इच्छा से व्यक्ति को जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष कभी भी सुख का कारण नहीं बन सकता। अगर आप संतोषी नहीं हो तो आपको क्या नहीं मिलेगा, सुख नहीं सुख नहीं मिलेगा। मिलेगा। भगवत गीता में ये सीधा का सीधा श्लोक है। कौन सा श्लोक है? बार बार हम पढ़ चुके हैं, बताओ कौन सा श्लोक है? दूसरे अध्याय का है। अशांतस्य कुतो सुखम, अशांतस्य कुतो सुखम, जल्दी से ढूंढो, बताओ। दूसरे अध्याय का अंत में लगभग आता है, अशांतस्य कुतो सुखम। हरि बोल, बताइए, डिस्प्ले कीजिए, जो भी पॉसिबल है कीजिए। इंपॉर्टेंट श्लोक है, भगवत गीता हमेशा साथ में रखोगे, हमेशा हर क्लास टू में आपके पॉइंट साथ। सिक्स हाँ जी। प्रभु जी 2.66। 2.66 क्या श्लोक है, बोलिए प्रभु जी। लास्ट प्रभु जी श्लोक बोल रहे हैं, उसका हाँ, अर्थ श्लोक बोल बोल रहे हैं। दीजिए। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न अच्छा, चायुक्तस्य भावना न चापा चाभावयतः शांतिराशांतस्य कुतो सुखम। यस, बहुत बढ़िया। 66 दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक है। तो आप देख सकते हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति शांत नहीं है उसको सुख कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर यह श्लोक डिस्प्ले भी किया गया है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। अनुवाद इसका बहुत ही सुंदर अनुवाद है, आप लोग इसको याद रखिएगा। सभी लोग ध्यान इधर दो, हरि बोल, इधर ध्यान दीजिए। हाँ, क्या लिखा हुआ है, अशांतस्य कुतः सुखम। अनुवाद बहुत सुंदर है। अनुवाद इस प्रकार है, वन हु इज नॉट कनेक्टेड, प्लीज ऊपर कीजिए, one who is not connected with the supreme in krishna consciousness न चा युक्तस्य, युक्तस्य मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, अयुक्तस्य मतलब क्या होता है, नहीं जुड़ा हुआ। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान से, कृष्ण भावनामृत से नहीं जुड़ा हुआ है, कैन हैव नीदर ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस
नॉर ए स्टडी माइंड, न तो दिव्य उसकी बुद्धि होगी, न ही शांत उसका मन होगा। अगर विदाउट विच देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस, और अगर मन शांत नहीं है, तो अगर मन स्थिर नहीं है तो शांति की कोई संभावना ही नहीं है। एंड हाउ कैन देयर बी एनी हैप्पीनेस विदाउट पीस, तो और हम सुख की कैसे आशा कर सकते हैं अगर वहां पर शांति नहीं है। थैंक यू डिस्प्ले करने के लिए धन्यवाद। तो हमने बहुत ही सुंदर श्लोक पढ़ा भगवत गीता का, कि बोल रहे हैं भगवान, इधर देखो सभी लोग इधर देखो। भगवान कह रहे हैं नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि क्या नहीं है, युक्त नहीं है। ठीक है, अब जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है, युक्त नहीं है मतलब कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, कृष्णा भावना भावित नहीं है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि कृष्णा भावना भावित नहीं है, बुद्धि के नीचे क्या आता है, मन, तो उसका मन जो है कभी भी शांत नहीं रहेगा, मन के शांत रहने की कोई संभावना है ही नहीं। और जिसका मन शांत नहीं, सॉरी, मन स्थिर नहीं रहेगा, नास्ति बुद्धिरयुक्त से न चायुक्त से भावना। ठीक है, तो जिसकी बुद्धि जो है वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसका मन कभी क्या नहीं रहेगा, बोलो, स्थिर नहीं रहेगा। और जिसका मन स्थिर नहीं है वो कभी शांत नहीं रह सकता, और जो शांत नहीं है उसके सुख की कोई संभावना, खुशी की कोई संभावना है ही नहीं। नहीं। तो ये बहुत ही सुंदर बातें बताई गई यहाँ पर। तुम्हारा मन संतुष्ट होना, मन स्थिर होना बहुत आवश्यक है। किसके लिए, हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए। तो अगर खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे, और वो क्या है, हमें शांत रहना होगा। और शांत रहने के लिए मन क्या करना होगा, स्थिर करना होगा। मन को स्थिर करने के लिए क्या करना होगा, बुद्धि को किसमें लगाना होगा, बोलो, कृष्णा पर कृष्ण में लगाना होगा, कृष्ण भावनामृत में। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर स्वयं जो वामन देव हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि हमने इतिहास में अत्यंत प्रभावशाली राजाओं के जैसे पृथु महाराज एवं गय महाराज के विषय में सुना है। कोई बता सकता है इनके बारे में, प्रभा रंजन माता जी, एक एक छोटा छोटा, ये क्या बात कही जा रही है, पृथु महाराज और गय महाराज। गय महाराज कौन थे, या पृथु महाराज की असंतुष्टि का क्या यहाँ पर बताया गया है उदाहरण। हमने पृथु महाराज के बारे में तो पढ़ा है पीछे। हाँ, पृथु महाराज ने वो पृथ्वी से वो गए थे ना, जब वो तपस्या करने चले गए थे तो उन्होंने जब देखा कि पृथ्वी में अन्न नहीं उग रहा है और उनकी सारी प्रजा जो है वो त्राई त्राई कर रही है, तो उन्हें धरती में बहुत क्रोध आया था, और उन्होंने जो है वो अपने बाणों से मतलब पृथ्वी को वो किया था। नहीं, असंतुष्टि का उदाहरण क्या है पृथु महाराज का, याद आए तो बताइएगा। तो पृथु महाराज और गय महाराज के विषय में सुना है, स्वप्त द्वीपों वाले संपूर्ण भूमंडल पर उनका एक छत्र राज्य था, परंतु फिर भी उनकी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई। इसलिए विधाता की इच्छाओं से व्यक्ति को जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये कौन सा श्लोक है भगवत गीता का, विधाता की इच्छा से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट होना चाहिए। तारा प्रजापति जी बताएंगे कौन सा श्लोक है भगवत गीता का, जो विधाता की कृपा से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। बताओ जल्दी से। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इधर देखो। अच्छा, मीरा गुप्ता माता जी, वो कौन सा श्लोक है भगवत गीता का जिसमें बताते हैं कि जो व्यक्ति शांत नहीं है वो कभी खुश नहीं रह सकता। कौन सा श्लोक है मीरा गुप्ता माता जी? दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक है। धन्यवाद, सल्यूट। अभी तो बात हुआ माते। यस, कौन बताएगा, दिनेश प्रजापति जी, दिनेश गहलोत जी। 2.66 प्रभु जी। यस, दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक, माता जी हरे कृष्णा। दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक। यस, कौन बताएगा। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जो अपने आप आपको प्राप्त हो जाए उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, श्लोक बोलता हूँ, ढूंढ के नंबर बताइए। प्रभु जी, ये तो नहीं है ना ही बुद्धि युक्त से। नहीं माता जी, ये तो वो हो गया अभी।
वो तो ये था कि जो शांत नहीं है वो सुखी नहीं रह सकता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, एक लाइन बता दी है आपको, ढूंढ के बताओ। यदृच्छा लाभ संतुष्टो। यस, ढूंढ के बताइए। ढूंढने का एक और सरल तरीका फोर होता है। पॉइंट टू टू 4.22 4.22, चौथे यदृच्छा अध्याय का। लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समा सिद्धा सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। बहुत बढ़िया। तो चौथे अध्याय का 22वां श्लोक है। आपको ढूंढने का एक और सरल तरीका बताता हूं, इधर देखो। भगवत गीता के अंत में जाओ। अंत में ना पूरा इंडेक्स है, अ ब स द, इंग्लिश में ABCD के हिसाब से। तो मैंने बोला यदृच्छा, तो आप कहां पर जाओगे? वाई पे जाओगे। और हिंदी अक्षरमाला में कहा जाओगे? य पे जाओगे। ढूंढ के बताओ वहां से किसने ढूंढ लिया, ये तरीके से ढूंढ के बताओ। जिसने ढूंढ लिया उस तरीके से, उस तरीके से हाथ खड़ा करो कि जहां पर वो नीचे लास्ट में गए भगवत गीता में, वहां य में गए। यह में जाकर के यदृच्छा देखा। किस किसने देख लिया यदृच्छा? भगवत गीता के अंत में यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सर। सम श्रद्धा व सिद्धौ च कृतवापि न निबध्यते। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे आप में से? दिनेश गहलोत जी। अगर आपके यहाँ साउंड है तो सुनिधि सिंह माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। बंधता नहीं है। पहली लाइन क्या है, फिर से पढ़ो। यदृच्छा लाभ संतुष्टो। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। या सर, हमने भी अभी भी क्या पढ़ा था? इच्छा से। हाँ, इसलिए विधाता की इच्छा से व्यक्ति को जो प्राप्त होता है उससे संतुष्ट रहता है, रहना चाहिए। समझ में आ गया? कर्म करना है, हमें कर्म करने को मना नहीं कहा है। कर्म करने के बाद जो हमें भगवान जो देते हैं उससे हमें क्या करना है? संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि असंतोष, असंतोष कभी भी सुख का कारण नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति संतोषी नहीं है तो क्या वह सुखी रह सकता है? सुख का कारण असंतोष हो सकता है? अरे भाई, ये तो असंतोषी होते हुए भी बहुत सुखी है, ऐसा संभव है? इसलिए हिंदी में क्या कहा गया है? बोलो बोलो। संतोषी सदा सुखी। संतोषी सदा सुखी। सदा ठीक है, संतोष सदा सुखी। बोल दिया भाई, मैंने ही बोल दिया 3 बार, तो धन्यवाद। संतोषी सदा सुखी। असंतोष इस भौतिक संसार का सहज स्वभाव स्वभाव है। इस भौतिक जगत में, इधर देखो प्लीज, इंपॉर्टेंट शब्द है ये। कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान बोल रहे हैं। इसलिए मैं बार बार भगवत गीता की तरफ जा रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि क्यों बोल रहे हैं, बार बार क्यों जा रहे हैं? ये स्वयं भगवान की वाणी है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम भगवत गीता ना। स्वयं भगवान बोल रहे हैं ना। तो इसलिए बार बार समझो इस बात को। क्या कह रहे हैं? असंतोष इस भौतिक संसार का सहज स्वभाव है। और भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला था? दुखालयम। भौतिक जगत क्या है? दुखालय में। तो व्यक्ति असंतोष रहेगा तो सुखी रहेगा, दुखी रहेगा? दुखी रहेगा दुखी रहेगा। ही रहेगा। मेरे पास ये भी नहीं है, उसके पास ये आ गया, मैं क्या करूं, इसने ऐसा कर दिया, मैं क्या होगा मेरे में। हमेशा असंतोषी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। तो भौतिक जगत में ज्यादातर लोग कैसे हैं, बोलो? संतोषी की असंतोषी? असंतोषी है। असंतोषी असंतोषी। असंतोषी। असंतोषी किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते हैं, कितना भी कुछ भी उसको प्राप्त हो जाए वो संतुष्ट नहीं होता है। भौतिक जगत में ज्यादातर लोगों के लक्षण ये हैं। अच्छा, एक बात और, अगर हम धीरे धीरे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी जो भगवत गीता में भगवान ने कहा है संतोषी रहना अगर सीख जाएंगे, तो हम कैसे रहेंगे इस जगत में रहते हुए भी? शांति सुखी रहेगी। रहेंगे। खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। ठीक है। असंतोष इस भौतिक संसार का सहज स्वभाव है। अपनी कामना और लोभ के वशीभूत होकर लोग, हाँ, वशीभूत, अपनी कामना और लोभ के वशीभूत लोग बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में
भ्रमण करते रहते हैं। परंतु जो व्यक्ति नियति द्वारा प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहता है वह इस संसार से मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। हरि बोल। सेम भगवत गीता जैसी शिक्षा है, एज इट इज, क्योंकि बोलने वाला तो एक ही है। वहां कृष्ण कृष्ण आगे जाके यही कृष्ण रूप में बोलने वाले हैं, अभी वामन रूप में बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि अपनी कामना और लोभ के वशीभूत लोग बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। सेम बात बोली जा रही है। हम भौतिक इच्छा रखेंगे तो जन्म होगा, मरण होगा, और लोभ रखेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसेंगे। परंतु जो व्यक्ति नियति द्वारा प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहता है वह इस संसार से मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। वह नियति द्वारा प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहने की बात तो दूर है, जब भोजन की पंगत में बैठते हैं ना, प्रसाद की पंगत में, उसमें दूसरे को अगर कुछ एक आइटम ज्यादा मिल जाए और हमारे को नहीं मिले, अरे उसको क्यों मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला, उसमें ही संतुष्ट नहीं रह पाते हम तो। आईसीआईसी बैंक का कुछ क्रेडिट कार्ड ले लो या डेबिट कार्ड ले लो, और आपका दोस्त आके बोले कि मेरे पास तो ये फैसिलिटी है कार्ड के अंदर। अरे यार मेरे पास भी कार्ड है लेकिन बैंक वालों ने आज तक नहीं बोला तुम्हारे पास ये फैसिलिटी है, तुम्हारे को अलग से कैसे फैसिलिटी दे दी। तो हम संतुष्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही गई है कि परंतु जो व्यक्ति नियति द्वारा प्राप्त वस्तु हरे हरे कृष्णा, सुन पा रहे हैं आप लोग, आवाज आ रही है? यस प्रभु। ठीक है। तो ये बातें हम बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, थोड़ा रिपीट क्यों कर रहे हैं इन सब बातों का? इसका कारण है कि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज्यादा अपने जीवन से संबंधित है। तो इसलिए कह रहे हैं कि परंतु जो व्यक्ति नियति द्वारा प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहता है वह इस संसार से मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। विधाता द्वारा प्राप्त साधनों से संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण ज्ञान में प्रगति करता है और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है। दूसरी ओर असंतुष्ट ब्राह्मण आध्यात्मिक दूसरी ओर असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि बुझ जाती है। इसलिए हे राजन, मैं केवल 3 पग भूमि चाहता हूं। कौन शिक्षा दे रहा है ये बोलो? कौन? वामन देव। भगवान वामन देव। भगवान वामन देव। हमारे मन में क्या हो रहा है, क्या भगवान आप भी न, अभी 3 भग में क्या क्या माप लोग हैं? अब यहाँ पूरा आप वैसे बातें कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, और ये आपके 3 भग में आप क्या क्या करने वाले हो? अभी बलि महाराज को ऐसा आप वो करोगे ना, उनको धोखा दोगे ना, और आप 3 भग में सब कुछ माप लोगे, और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि जो प्रकृति से मिल जाए, जो विधाता के द्वारा मिल जाए, उससे व्यक्ति को संतुष्ट। बर्तन हो गए? मिथिलेश माता जी हो गए। अभी लेखा माता जी माइक बंद कर सकते हैं, धन्यवाद। माइक का हमेशा ध्यान रखिए, जब तक आवश्यकता नहीं है ऑन मत कीजिए, थोड़ा अटेंटिव रहिए क्लास में। हमें थोड़ा सा एक गैप मिला था, उस बीच में हम क्लास लेने की कोशिश कर रहे हैं। विधाता द्वारा प्राप्त साधनों से संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण ज्ञान में प्रगति करता है। बहुत ही सुंदर बात है हम सब वैष्णवों के लिए कि हमें जो भी प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना है, तो उससे क्या होगा? ज्ञान में प्रगति होगी। अशांत व्यक्ति कभी भी किसी भी भाग में आगे नहीं बढ़ सकता है। थोड़ा बहुत कोशिश करेगा तो धन संपत्ति के भाग में आगे बढ़ जाएगा, हाँ? फिर और मांगेगा पर शांति नहीं मिलेगी उसको, और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। हम लोगों को दोनों चाहिए। हम लोगों को क्या चाहिए? आध्यात्मिक शक्ति भी चाहिए और ज्ञान में प्रगति भी करनी है। अगर आध्यात्मिक शक्ति क्या करेगी बोलो? आध्यात्मिक शक्ति क्या करेगी, कौन बताएगा? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी तो क्या होगा? आध्यात्मिक शक्ति होगी तो क्या होगा? ज्ञान में प्रगति होगी प्रभु। शक्ति बढ़े। हमारा प्रभु जी युद्ध मन हमारा स्थिर रहेगा। हमारा युद्ध किसके साथ चल रहा है?
माया से। माया से। मन के फूल। जिस दिन माला पकड़ते हैं ना, माया के साथ युद्ध चालू हो जाता है। तो हमें आध्यात्मिक शक्ति की बहुत आवश्यकता है, बल चाहिए, आध्यात्मिक बल। अगर हम संतुष्ट रहना सीखेंगे, बहुत सुंदर है, संतुष्टि में बहुत शक्ति है। जैसे गांधारी माता संतुष्ट रही, धीरे 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 उनके अंदर एक विशेष ही प्रकार का बल आने लग गया। और इतना बल आ गया कि जब उन्होंने आंखों की पट्टी खोल करके अपने बेटे को देखा, उसका पूरा शरीर जो है लोहे का बना दिया। वो तो भगवान ने थोड़ा बीच में मिसगाइड गाइड कर दिया उसको, दुर्योधन को। आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी क्या करने से? इसको बोल दो, अगर सरल भाषा में बोलो तो क्या बोलेंगे मालूम है? व्रत करने से, नियम पालन करने से आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ेंगे और आध्यात्मिक शक्ति आएगी। समझ में आया आपको? अंडरलाइन कर लो इसको। विधाता द्वारा प्राप्त साधनों से संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण ज्ञान में प्रगति करता है और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है। दूसरी ओर असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि बुझ जाती है। शक्ति तो थी, आध्यात्मिक शक्ति थी, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। तो क्या हुआ? धीरे धीरे असंतोष के कारण और ये चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए, ये सब किसका कार्य कर रहा है? हमारी शक्ति के ऊपर, गरम गरम शक्ति के ऊपर किसका कार्य कर रहा है? ये पानी पानी से पानी का पानी कार्य। छिड़कने का। पानी छिड़क। हमारी शक्ति क्षीण हो जाती जा रही है, हम लेस रेजिस्टेंट बनते जा रहे हैं, हम लेस क्या बोलते हैं उसको, लेस इंसुलेटर बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा इंसुलेशन गिर रहा है। माया हमारे को अपने और आकर्षित कर रही है। हमारा माया का जो शक्ति है वो हमारे ऊपर हावी होती जा रही है। प्रभु जी यही एग्जाम्पल आप कृष्ण के लिए देते हो, आप यही एग्जाम्पल माया के लिए दे रहे हो, कैसे समझे इस बात को? समझिए इस प्रकार से कि अभी हमारे चेतना पर क्या लगा हुआ है? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? हिंदी में क्या बोलेंगे? अचालक। हाँ, हमारे अभी चेतना पर क्या लगा हुआ है? कवरिंग है, मान लीजिए आवरण। कुचालक आवरण है। कुचालक कुचालक। कुचालक या आवरण है हमारी चेतना के ऊपर। और जब हम कृष्ण के संपर्क में आएंगे आएंगे तो ये पिघलेगा, पिघलेगा और धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे? कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। और धीरे धीरे दूसरी तरफ का जो है वो आवरण बढ़ता रहेगा। वो कौन सा है? माया को अपनी तरफ अंदर आने देने वाला आवरण क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इधर देखिए एक बार जल्दी से, क्या बोला जाता है? आगे कृष्ण है तो पीछे कौन है? बोलो जल्दी बोलो। माया। 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 आगे कृष्ण है तो पीछे माया है, सीधा सीधा बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इधर देखो, माइक बंद करो। ये हम बीच में खड़े हुए, ठीक है? इधर कौन है? कृष्णा। इधर कौन है? माया। ठीक है, समझिएगा। तो जब हम अभी तो पूरा बीच में है और भी हम भक्ति करना शुरू कर रहे हैं, नाम जब शुरू कर रहे हैं, तो यहां पर जो थी दीवार या इंसुलेटर, वो क्या हो रहा? धीरे धीरे बोलो। मेल्ट हो रहा है। और यहाँ तो ऑलरेडी मेल्ट थे, यहाँ तो ऑलरेडी माया के साथ जुड़े हुए थे। माया और हमारे बीच में कोई दीवार, बोलो, नहीं थी। नहीं थी। ऑलरेडी मायामय थे, कृष्णमय नहीं, मायामय थे। इधर तो ऑलरेडी दीवार नहीं थी, माया के साथ जुड़े हुए थे पूरा लाइन टू लाइन। और इधर जो है दीवार थी। तो जैसे ही भक्ति करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? इधर की दीवार क्या होती जाती है? खत्म होती जाती है, खत्म होती जाती है, खत्म होती जाती है और हम कृष्णमय होने लगते हैं। और इधर क्या होती है? दीवार धीरे 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 धीरे, बोलो बोलो, बनने लगे। बनने बनती लगती जाती है। माया के रेजिस्टेंट होते जाते, दीवार बनने लगती है। लेकिन माया मेरे मेरे सामने दीवार बना रहा है, लड़ाई शुरू हो जाती है। दीवार बना रहा है, मत बना। माया उधर से लुभावनी ऑफर दिखाती रहती है। थोड़ी सी दीवार बनी और देख देख, आज तो ये खाने में है, आज तो ये है, चल ठीक है आज दीवार तोड़ के जाते हैं। अरे बोल, फिर से मायामय हो गए।
समझ में आ रहा है? ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कोई नोट कीजिएगा, मुझे याद दिलाइएगा, क्योंकि अभी बोल रहा हूँ बाद में भूल जाऊंगा। अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एग्जाम्पल बताते हुए। तो ये जो माया की दीवार है वो क्या हो गई, धीरे धीरे बन गई। अब हम धीरे धीरे, कृष्ण की दीवार क्या हो गई, कम हो गई। हम मायामय हो गए कि कृष्णमय हो गए, बोलो? माया में। कृष्णमय कृष्णमय प्रभु जी। कृष्णमय हो गए, कृष्णमय। अरे जब कृष्ण की दीवार कम हो गई है तो हम कृष्णमय हो गए हैं, और माया के सामने दीवार खड़ी हो गई है। लेकिन जब हम भक्ति में रहते हुए भी या अभ्यास करते हुए भी क्या करते, धीरे धीरे हाँ, कुछ चीजों को आशा करते हैं, मेरे को ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, और हम असंतुष्ट रहते हैं जो प्राप्त हुआ उसमें। तो क्या होता है फिर, धीरे 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 हमारी बुद्धि किधर की तरफ घूम जाती है, माया माया की। की दुनिया। माया की तरफ। और ये माया वाली दीवार क्या होती है फिर, गिरने लगती है। और धीरे धीरे माया उधर से, अरे वाह क्या बात है, बहुत दिनों बाद, आजा आजा आजा, अरे आज मेरे को एक आदमी का फोन आया, रियल घटना बता रहा हूँ आज की। मैंने उसको बोला, वो बहुत देर से फोन कर रहा था, मैंने कहा 2 सवा 2 बजे फ्री होंगे, कॉल कर लेना। उसने कॉल किया और बोलता है, प्रभु जी एक बात करनी थी आपसे। मैंने कहा बोलो क्या बात है? बोले, अहमदाबाद मंदिर से अभी मैंने 12 माला का आश्रय ले लिया है। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। तो फिर क्या चाहते हो? प्रभु जी मैं अगले 2 महीने है ना भक्ति बंद करना चाहता हूँ। क्या बोला? अगले 2 महीने में भक्ति बंद करना चाहता हूँ। तो कौन सी दीवार ने इशारा किया है? दीवार के उधर से किसने इशारा किया है, किसने? माया माया ने। माया ने। माया तो ने। ये आप सब लोग अच्छे से समझिए इस बात को, बहुत ही सुंदर ये उदाहरण हम समझ पा रहे हैं कि माया कितनी ताकतवर है। तो अगर हमें माया के प्रति, जो माया इधर है और हम इधर है, हमारी दीवार और माया की दीवार के बीच में स्ट्रांग दीवार बनानी है, तो हमें क्या रहना होगा, कृष्ण भक्ति में संतुष्ट रहना होगा, नाम जप में संतुष्ट रहना सीखना होगा, इंद्रिय भोग से विरक्त होकर मात्र प्रसादम पाने में संतुष्ट रहना होगा। मैं बोल तो रहा हूं इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन प्रसादम पाने के लिए कल हम, वही बेंगलोर में एक सत्वम रेस्टोरेंट है, वो प्रसादम का रेस्टोरेंट है, पर कल वहां गए थे, प्रभु जी बोले कि सब लोग वहां चलेंगे प्रसाद पाने, तो वहां लोग प्रसाद पाने गए थे। हाँ प्रसादम ही, पर फिर भी अगर आगे बढ़ना है, एक तरह की माया है, वो भी कैसी माया है, वो थोड़ी देवी माया है। प्रसाद तो है, प्रसाद पाले, वो भी एक देवी माया है। जिस प्रकार से शिव जी को कौन सी माया ने आकर्षित किया था, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक माया है। भक्त लोगों को ठीक है भाई, बाहर का रेस्टोरेंट कोई ये वो तो आकर्षित नहीं कर रहा। अब क्या आकर्षित कर रहा है, बोले प्रसादम रेस्टोरेंट। तो ये भी एक प्रकार का आकर्षण है। क्या प्रॉब्लम है, कोई भक्ति तो है, भक्त के साथ में जा रहे हैं और आराम से प्रसाद पाएंगे। हाँ, वहां बढ़िया प्रभुपाद जी का कीर्तन होता है, और वहां जो बनाने वाले हैं वो भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करके बुलाते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसे करते करते माया, देवी माया आकर्षित कर लेती है हमको। तो ये बहुत ही सुंदर संतुष्टि के ऊपर जो वामन देव है वो बोल रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, बार बार जब भी पढ़ता हूं मैं, कि वामन देव ने बोला कि जो व्यक्ति अगर अपने जीवन में जो प्राप्त होता है उससे संतुष्ट नहीं है, उसको तीनों लोकों का राज्य क्यों नहीं प्राप्त हो, कभी भी संतुष्ट, इशारा करो, नहीं हो सकता। नेक्स्ट। अरे यार सॉरी, टाइम हो गया मेरा, कितना बाकी है? ठीक है, भगवान की बात तक हो गया, बलि महाराज मुस्कुराते उत्तर दे थे। ठीक है, बस आज यहाँ तक करेंगे जो भगवान ने बोला है। असंतोष इस भौतिक संसार का सहज स्वभाव है। अपनी कामना और लोभ के वशीभूत होकर वशीभूत लोग बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति नियति द्वारा प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहता है वह इस संसार से मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि किसके द्वारा, किसके बीच में दीवार बन जाती है, बोलो? भौतिक जगत और आपके बीच में दीवार बन जाती है, माया और आपके बीच में दीवार बन जाती है, और कौन सी दीवार गिर जाती है, आपकी और आध्यात्मिक जगत की दीवार खुल जाती है, और आप आराम से उधर की तरफ जा सकते हो।
विधाता द्वारा प्राप्त साधनों में संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण ज्ञान में प्रगति करता है और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है। दूसरी ओर असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि बुझ जाती है। हमने जबरदस्ती तो अपने आप को मेहनत करके तो क्या किया, लाइट किया, इग्नाइट किया, हम कृष्णमय हो गए, कृष्ण का तेज आ गया। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर से ऑफर आता है तो छुम छुम हमारी अग्नि जो है शांत हो जाती है। कई बार भक्तों का ऐसा आता है, फोन आता, प्रभु जी अब नहीं होती माला ना, ठीक है नहीं हो पा रहा, नहीं कर पाएंगे। आज ही फोन आया, 2 महीने के लिए छुट्टी चाहिए, भक्ति नहीं करनी, भक्ति बंद करनी। मैंने कहा मैं तो परमिशन नहीं दे सकता, अहमदाबाद मंदिर में जिन्होंने तुम्हें आश्रय दिया है उनसे बात कर लो भाई। इसलिए हे राजन, मैं केवल 3 पग भूमि ही चाहता हूं। तो बलि महाराज को वामन देव ने कहा कि बस मैं 3 पग भूमि चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बलि महाराज। लेकिन तुम्हें क्या मालूम अभी मैं 3 पग में क्या करने वाला हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए बलि महाराज। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी हम यहीं पे समाप्त करेंगे, हमारा कार्यक्रम शुरू हो चुका है ऑलरेडी, 4 बजे शुरू होना। कोई प्रश्न? ठीक है, माला जो कौन कराएंगे?